बेटा, मैं तो आज भी वही माँ हूं, पर अब तू वो बच्चा नहीं रहा जो मेरी ऊंगली पकड़कर चलता था। तुझे याद है जब तू पहली बार साइकिल चला रहा था और गिर गया था, तब तू जोर जोर से रोया था। मैंने तेरे आंसू पोंछे थे और कहा था, कुछ नहीं हुआ बेटा, माँ है ना। आज मैं खुद गिर गई हूं, पर तू कहीं दिखा नहीं। मैंने कई बार तेरा इंतजार किया, हर गली की आवाज पर मुझे लगा शायद मेरा आदित्य आया है, पर तू नहीं आया बेटा, तू नहीं आया। आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे, हर शब्द उसके दिल में नश्तर की तरह चुभ रहा था। उसने आगे पढ़ा, बेटा, मैंने तेरी तस्वीर अपने सिरहाने रखी थी, रोज सुबह उठकर उसे देखती थी, तेरी मुस्कान देखकर दिन की शुरुआत करती थी। मुझे कभी गुस्सा नहीं आया कि तू नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था तू अपने सपनों के पीछे भाग रहा है और तेरी माँ ने हमेशा तुझे उड़ना सिखाया है। पर बेटा, उड़ते उड़ते जब बहुत ऊपर चले जाओ तो कभी कभी जमीन पर भी देख लिया करो, वहां वो माँ खड़ी होती है जो तेरे लिए अब भी दरवाजा खुला रखती है। आदित्य अब खुद को रोक नहीं सका, वो जोर से रो पड़ा। वो कमरा जो अभी तक ठंडा और शांत था, अब उसमें उसके सिसकियों की गूंज थी। वो सोचने लगा, काश मैं एक बार माँ से मिला था, काश मैंने एक दिन तो उनके साथ बिताया हो। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा था, आदित्य, मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन बेटा, कभी ये मत भूलना कि तेरे इस बड़े होने में तेरी माँ की छोटी छोटी कुर्बानियां छिपी हैं। जब तू स्कूल जाता था, मैं अपना खाना छोड़कर तेरे लिए पराठे बनाती थी। जब तू परीक्षा में फेल हुआ था, मैं सबके सामने तेरी ढाल बनी थी। और जब तू पहली बार नौकरी पर गया तो मैंने तेरे लिए पूजा की थी, बिना खाए बिना सोए। अब जब मैं जा रही हूं तो बस एक बात कहना चाहती हूं, अपनी मां की याद में कभी अपनी आंखें बंद करना तो महसूस करना, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूं, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, तुझसे बहुत प्यार करने वाली तेरी मां। आदित्य ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। वो पहली बार इतना टूटा था। वो रोते हुए मां की पुरानी साड़ी को ढूंढने लगा, जिसे मां ने उसकी पहली नौकरी पर पहनकर पूजा की थी। अलमारी के कोने में उसे वो साड़ी मिली। धीरे से उसने उसे उठाया और आंखों से लगाया। वो कपड़ा अब भी मां की खुशबू से भरा था। वो मिट्टी, वो प्यार, वो ममता, सब वही था। सुबह का सूरज उगा, पर आदित्य की दुनिया अंधेरी थी। उसने उस दिन ऑफिस नहीं गया। वो रेलवे स्टेशन गया और अगली ट्रेन से गांव निकल पड़ा। गांव में मां की छोटी सी झोपड़ी अब वीरान थी। दीवारों पर मां की उंगलियों के निशान थे। चूल्हे के पास अधजली लकड़ियां थीं, जैसे मां ने किसी का इंतजार करते हुए खाना अधूरा छोड़ दिया हो। आदित्य जमीन पर बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं बहुत देर कर दी, माफ कर। वो वहीं मिट्टी को चूमने लगा। उस मिट्टी में उसे अपनी मां की गर्माहट महसूस हो रही थी। कुछ दिन बाद आदित्य ने वो घर दोबारा बनवाया। बाहर एक पत्थर पर लिखा, मां का घर जहां प्यार कभी नहीं मरता। और अब हर साल वो गांव आता है, मां की याद में गरीब बच्चों को खाना खिलाता है। वो कहता है, मां गई नहीं, वो अब हर भूखे बच्चे की मुस्कान में रहती है। कभी भी अपनी मां को नजरअंदाज मत करो। उनके पास भले ही मोबाइल या डिग्री न हो, लेकिन उनके पास वो दुआएं हैं जो पूरी जिंदगी तुम्हें संभाले रख। वो वही मिट्टी को चूमने लगा। उस मिट्टी में उसे अपनी मां की गर्माहट महसूस हो रही थी। कुछ दिन बाद आदित्य ने वो घर दोबारा बनवाया। बाहर एक पत्थर पर लिखा, मां का घर जहां प्यार कभी नहीं मरता। और अब हर साल वो गांव आता है, मां की याद में गरीब बच्चों को खाना खिलाता है। वो कहता है, मां गई नहीं, वो अब हर भूखे बच्चे की मुस्कान में रहती है। कभी भी अपनी मां को नजरअंदाज मत करो। उनके पास भले ही मोबाइल या डिग्री ना हो, लेकिन उनके पास वो दुआएं हैं जो पूरी जिंदगी तुम्हें संभाले रखती हैं।